हमारे ऋषियों ने कहा है, क्या कहा है? यही कहा है कि कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए अच्छा है, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, बस ऐसे ही कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। यही मार्ग कल्याण का है कि बस कल्याण के रास्ते पर आगे चलते रहे, सबके लिए उपयोगी बनता रहे, दुखियों का दुख कम करता चले, सबके लिए प्रकाश का मार्ग ही प्रकाशित करता रहे। जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि और विचारों की स्थिति है, वैसा ही तो स्पंदन हम कर रहे हैं। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, जितना हमारा मन पवित्र होगा, जितना हमारे बुद्धि का निर्णय रचनात्मक सकारात्मक होगा, उतना ही हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात किरधर्मा ऋषि की वाणी है। और पावन पुण्यतिथि के अवसर पर सदगुरु के चरणों में हम नतमस्तक हैं। सदगुरु के इन दिव्य स्वरों के ही साथ पावन पुण्यतिथि में यह जो अद्भुत दिव्य वाणी है, हम सदगुरु सत्ता को समर्पित करते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विजय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सोमर से पूर्ण है, सतत विराजत सो। कलश सोमर से पूर्ण है, सतत विराजत सो। संत विवेकी
निर्मल बहे मज्जन सुबुद्धि विचार सरस्वती निर्मल बहे मज्जन सुबुद्धि विचार जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा सागर परवाह में सूझिवार न पार भव सागर परवाह में सूझिवार न पार जीवन जन्म जहाज का सतसंगति पतवार जीवन जन्म जहाज का सतसंगति पतवार जय स्वर वेद कथा 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 जीवन जन्म जहाज का सतसंगति पतवार। पतवार ही है ये सतसंगति, ये स्वर वेद की संगति। ये संसार डूब मरने के लिए नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, यह संसार सागर डूब मरने के लिए नहीं है। ये संसार सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है, पार हो जाने के लिए है। इसीलिए ये जीवन मिला है, इसीलिए ये शरीर मिला है हमें मानव का सर्वोत्तम। तीन वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं विश्व में, अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसा हमारे महापुरुषों ने, आदि आचार्यों ने कहा है। प्रथम कहा कि मानव का देह मिल पाना ही दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर का मिल जाना। ये केवल दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ रहता तो चलो दुर्लभ है, ये मात्र दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं। वहां उन्नति का कोई साधन नहीं है, वहां केवल प्रारब्ध भोगना है, पुरुषार्थ है नहीं कुछ, आत्म कल्याण कर सकते नहीं कुछ, स्वयं को जान सकते नहीं कुछ कि कौन हूं मैं, इसका ज्ञान नहीं कर सकते। कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मोक्ष की कामना नहीं है, बस
बहे जा रहे हैं, भोगों की अधिकता है। और जहाँ भोगों की अधिकता है, जहाँ भोगों की अधिकता है, वहाँ दुख की अधिकता है, वहाँ दुख की अधिकता है, वहाँ पशुता है, वहाँ जड़ता है, वहाँ अंधेरा है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है, भूत खड़ा है। जो अंधेरा है वह मात्र अंधेरा नहीं है, जहाँ जड़ता है वहाँ मात्र जड़ता नहीं। वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं। जहाँ भोगों की अधिकता है वहाँ भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं, वहाँ भय है, वहाँ दुख है। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब समय ही समाप्त होने को है। क्योंकि हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जहां भोगों की अधिकता है वहां दुख है। अंधेरे में वस्तु कोई प्रत्यक्ष होती नहीं। वहाँ भय है। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा रहता तो चलो, अंधेरा है दिखलाई नहीं दे रहा, अंधेरा है लेकिन मात्र अंधेरा ही है क्या? वहाँ भय है, वहाँ मात्र अंधेरा नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा ही है क्या? अंधेरा रहता तो चलो, अंधेरा है दिखलाई नहीं दे रहा, वहाँ मात्र अंधेरा नहीं। वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ मिथ्या ज्ञान है। सूखे पेड़ को भूत समझ रहा है, घर में हिलते हुए पर्दे को भूत आ गया है। भूत हिला रहा है। वैसे ही जैसे अंधकार है वैसे ही अहंकार है। अहंकार कहें या अंधकार कहें, दो भिन्न नहीं। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर सेवा इसीलिए है कि अहंकार का समन हो। तो पतवार सत्संगति है, सत्संगति है। प्रथम कहा कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ही के दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। और फिर कहा आचार्य की शरीर तो प्राप्त हो गया और उसके भीतर खुद को जानने की कामना उत्पन्न हो गई, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो गई, आत्म कल्याण की इच्छा होने लगे। ये और दुर्लभ से दुर्लभ है। यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे चल सकूं, वो खोजी हो जाए, वो ढूंढने लगे, वो आध्यात्मिक हो जाए, उसका जीवन अध्यात्म के पथ पर चलने लगे। ये केवल दुर्लभ नहीं है,
दुर्लभ रहता तो चलो दुर्लभ है, इतना भटकाव है संसार में, इतना भटक गया है, इतना उलझ गया है, इतना फंस गया है कि आध्यात्मिक जीवन की खोज कहाँ है और अध्यात्म से लेना देना कहाँ है। केवल भोगों की अधिकता में ऐसा बंधा है, खुद को इतनी रस्सियों से बांध लिया है। एक दो रस्सी से बांधा हो तो कोई खोल दे, वो बांध के रखा है, इतनी गांठें हैं उसके मन में बंधी पड़ी हैं। प्रथम कहा कि मानव का देह अत्यंत दुर्लभ है, और फिर कहा देह पाकर भी मोक्ष की कामना हो जाए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, खुद को जानने का संकल्प हो जाए, आत्म कल्याण का संकल्प हो जाए, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलने लगे। ये केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि मार्ग कठिन है अध्यात्म पर चलने का। ये वीरों का मार्ग है, ये पुरुषार्थियों का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग। ऋषि कहते हैं तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो, तलवार पर। ऐसा मार्ग है जैसा मानो तलवार पर चलने के समान ही अध्यात्म का मार्ग है। यहाँ इतनी परीक्षाएं होती हैं, हम अटक न जाएं, हम भटक न जाएं, हम लटक न जाएं, हम अटल रहें, हम अडिग रहें, हम स्थिर रहें इन झंझावातों के बीच और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ये केवल दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। यही विहंगम योगी में होता है। संसार में आए हैं तो सुख मिलेगा, जो क्षणिक है, विनाशी है, मिटने वाला है। संसार में आए हैं तो दुख भी मिलेगा। न दिन स्थिर है न रात, रात भी बदल रही है, दिन भी बदल रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ, सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। सुख मिले दुख मिले, कामनाओं की सिद्धि हो तो हम प्रफुल्लित हो जाएं, हमारी इच्छा पूरी हो गई, हम उछल कूद मनाने लगे, उछल कूद करने लगे। और कामनाओं की सिद्धि न होने पर हम हताश हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हम अवसाद में चले जाएं। जो साधक है वो समत्व में है, कामनाओं की सिद्धि होने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं है, कामनाओं की असिद्धि में हताश निराश व्यथित दुखित नहीं, सहज सरस सरल स्वाभाविक। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, योगी राज कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, ये केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकता, और न है और न करना चाहिए। ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है, ये तो परमानंद की प्राप्ति का मार्ग है। संसार की वह पोह में एक आध्यात्मिक व्यक्ति बंध नहीं सकता, फंस नहीं सकता। मोक्ष की कामना भी है, मानव का शरीर भी है, मोक्ष की कामना है, और तृतीय दुर्लभ यह है कि उसे सद्गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल जाए। ये अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम है मनुष्य जीवन, द्वितीय है मोक्ष की कामना, और तृतीय है सद्गुरु की प्राप्ति, गुरु ज्ञान का आश्रय अवलंबन। ये तीनों दुर्लभ से दुर्लभ है।
विहंगम योगी कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, उनके अंदर मोक्ष की कामना है। सद्गुरु ज्ञान का आधार है, स्वर वेद का आधार है।